हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। देश में बढ़ते कोरोना के खिलाफ बड़ा वैक्सीनेशन अभियान। देश भर में आज से टीका उत्सव की शुरुआत की गई। 14 अप्रैल तक ये टीका उत्सव जारी रहेगा। हरियाणा में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। महाराष्ट्र में शनिवार को 55,411 नए मरीज मिले। 53,005 मरीज ठीक हुए और 309 की मौत हुई। राज्य में अब तक 33,43,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 14,098 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 4,983 लोग रिकवर हुए और 81 की मौत हो गई। अब तक राज्य में 4,32,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 12,748 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 2,207 लोग रिकवर हुए और 46 संक्रमितों की मौत हुई। अब तक यहां 6,76,000 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। दिल्ली में शनिवार को 7,897 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 5,716 लोग रिकवर हुए। 39 की मौत हो गई और अब तक यहां 7,14,000 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में शनिवार को 4,986 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। 2,741 लोग रिकवर हुए और 24 की मौत हुई। अब तक यहां 3,32,000 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 2,937 नए मामलों के साथ 3,13,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। एक्टिव केसों के मामलों में हो रहा इजाफा। 11 लोगों की मौत। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बाद सरकार अलर्ट मोड पर। सीएम मनोहर लाल ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन और एहतियात बरतने की अपील की। आज रोहतक में होने वाले कार्यक्रम में सूबे के मुखिया शामिल नहीं होंगे। कोरोना के खिलाफ देश ने दूसरे दौर की जंग की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि देश के सभी राज्यों में टीका उत्सव शुरू किया जाए और ये टीका उत्सव सुचारू रूप से शुरू किया जाए। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, जिसके लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा टीका उत्सव में शामिल होकर कोरोना के खिलाफ इस जंग को मजबूत करें। साथ ही विपुल गोयल ने टीका उत्सव के लिए प्रदेश में किए गए प्रबंध को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार भी व्यक्त किया। विपुल गोयल ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही मुंह पर मास्क लगाकर और कोरोना के नियमों का पालन करते हुए घर से बाहर निकलें। दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बाद अब कुछ और पाबंदियों के साये में रहेगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार दिल्ली में सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक सभाओं जैसे तमाम कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल होने की अनुमति होगी। नए आदेश के अनुसार अब दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक और राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही स्टेडियम में स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी के 50% अक्षमता पर काम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% अक्षमता के साथ ही चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या फिर कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लास को बढ़ावा दिया जाएगा। अंबाला में कोरोना के मामले बेहद तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रहे हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो अंबाला में रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तो वहीं अप्रैल महीने में अब तक लगभग 10 लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। शनिवार को भी अंबाला में 123 पॉजिटिव मामले सामने आए और एक की जान कोरोना की वजह से चली गई।
पॉजिटिव आए मामलों की जानकारी देते हुए अंबाला के सिविल सर्जन ने लापरवाही बरतने वाले स्कूलों को बड़ी चेतावनी दी। सिविल सर्जन ने कहा कि जो स्कूल इन दिनों यूनिफॉर्म के साथ सिंगल या फिर डबल लेयर मैचिंग मास्क विद्यार्थियों को दे रहे हैं, ऐसे स्कूल सावधान हो जाएं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 137वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान लगातार दिल्ली की दहलीज पर डटे हुए हैं। जानकारी दे दें, 24 घंटे बाद केएमपी और केजीपी हाईवे खुल चुके हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान हाईवे पर उतरे थे और 24 घंटे के लिए हाईवे जाम किया था। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि इन काले कानूनों को वापस कराने के लिए सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, जल्द से जल्द इन कानूनों को वापस ले ताकि किसान अपने घर लौट सकें। किसानों के 24 घंटे के लिए केएमपी पर बुलाए गए बंद के चलते दिल्ली से अंबाला और अंबाला से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सिंघू बॉर्डर पहले से ही बंद है और लोगों के पास दिल्ली जाने के लिए एक केएमपी का ही विकल्प बचा था, उसे भी किसानों ने 24 घंटे के लिए बंद कर दिया, जिसके चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने मंडी में प्रदर्शन करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं दुकानदारों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर छत नहीं लगी तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के कार्यकारी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी में शेड पर पहले छत थी, लेकिन उसे उतारकर ठेकेदार ने बेच दिया और अब ठेकेदार नजर ही नहीं आ रहा। गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीन की कमी और एक्सपोर्ट पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा था। अनिल विज ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना ठीक नहीं, जब सारा देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है, ऐसे समय में पार्टियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। राफेल खरीद में करप्शन की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग पर विजय ने कहा कि राफेल की सभी तरह की जांच हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट जांच कर चुका है और कांग्रेस के सारे दावे झूठे पाए गए हैं। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन नाइट कर्फ्यू कब से लगाना है, कहां लगाना है, इस पर मुख्यमंत्री के साथ विचार करने के बाद ही घोषणा की जाएगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल शुक्रवार को बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने इस प्लांट के 2 नई प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट लॉन्च किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गर्मी का वक्त आ रहा है, ऐसे में 10 रुपए की मसाला छाछ और 30 रुपए का आधा किलो का दही लोगों को काफी फायदा पहुंचाएगा। साथ ही बीटा के प्रोडक्ट की मांग बढ़ाने के लिए बनवारी लाल ने कहा कि जल्द ही इसकी मार्केटिंग बढ़ाई जाएगी और बूथों की संख्या में इजाफा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीटा के प्रोडक्ट पहुंच सकें। इस दौरान सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने प्रदेश में बिकने वाले नकली उत्पादों पर नकेल कसने की बात करते हुए कहा कि शिकायत मिलेगी तो छापेमारी भी की जाएगी। किसान पूरे साल मेहनत करके अनाज पैदा करता है और इस उम्मीद से मंडी पहुंचता है कि किसानों को उनका मेहनताना समय पर मिलेगा, लेकिन मेहनताना तो दूर, उनको इस चिलचिलाती गर्मी में पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। जहां किसान, मजदूर और आड़ती गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो वही दूसरे मार्केट कमेटी के अधिकारी एयर कंडीशनर का आनंद ले रहे हैं, जिससे सरकार के जमीनी स्तर पर दावे फेल होते नजर आ रहे हैं।
गोहाना की अनाज मंडी में पिछले 3 दिनों से चली आ रही आड़तियों की हड़ताल देर शाम खत्म हो गई, जिसके बाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज हो गई है, जिसके चलते मंडी और मंडी के बाहर जाम की स्थिति पैदा हो गई। और वहीं मंडी में अभी तक 3 लाख क्विंटल से ज्यादा गेहूं पहुंच चुका है। मंडी में गेहूं की आवक तेज होने से मंडी प्रशासन को भी एक साथ 2 स्थानों में गेहूं की खरीद को शुरू कराना पड़ा है, ताकि मंडी में गेहूं की फसल लेकर आने वाले किसानों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। पलवल के विश्राम गृह में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की काम के दौरान होने वाली मौत के मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट रेवाड़ी और गुरुग्राम में स्थापित किए गए हैं। इन 2 परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए अब प्रदेश के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से ये प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। चरखे दादरी के बाबा स्वामी दयाल धाम पर सर्वखाप पंचायत ने मीटिंग का आयोजन किया। इस बैठक में 11 अप्रैल को कितलाना टोल पर होने वाली महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। बगाट खाप 19 के प्रधान बलवंत ने बताया कि बैठक में कितलाना टोल पर होने वाली पंचायत को सफल बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि महापंचायत में हरियाणा के 36 बिरादरी के लोग और सामाजिक संगठन हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक प्रदेश में टीकाकरण उत्सव मनाया जाएगा और इस दौरान 6 से 7 लाख लोगों का मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों और स्टाफ की छुट्टियां रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भावना अनुसार राज्य के सभी बड़े गांवों, शहरों की कॉलोनियों, बस्तियों, कार्यस्थलों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों में टीकाकरण किया जाएगा। इसके लिए रास्तों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, अस्पतालों और दूसरे स्थानों पर पोस्टर और बैनर की सहायता से लोगों को टीकाकरण के साथ साथ कोविड जांच के लिए जागरूक किया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में विभिन्न टीमों का गठन किया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर लगाम लगाने के लिए सरकार और जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। हालांकि इसके बावजूद लोग कोरोना के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं और इसी का नतीजा है कि कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। नांगल चौधरी के मेन बाजार में भी यही आलम नजर आया, जहां मेडिकल स्टोर पर मास्क बेचने वाले ही खुद बिना मास्क के नजर आए। पुलिस प्रशासन की ओर से बिना मास्क के लोगों का चालान तो काटा जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली के बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और इसी कड़ी में गुरुग्राम में लोगों के कई लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। एसीडी को जोड़ने के बाद ये बिल बढ़कर आ रहे हैं और जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जल्द ही इसका कुछ समाधान निकाला जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में बिजली कंजप्शन सिक्योरिटी चार्ज के कारण बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं। गुरुग्राम में एसीडी जो जोड़ी गई है वो पिछले 2019 से लेकर अब तक जारी है, जिसके चलते वो कई गुना बिल बढ़ गया है। इसीलिए इसके चलते लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गैर कानूनी तरीके से कमाए गए धन और संपत्ति को लेकर पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। पुलिस ने ऐसे अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मदद लेने का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए प्रदेश के पुलिस प्रमुख मनोज यादव ने कहा कि इस तरह से कमाई गई संपत्ति को देखकर युवाओं का मोह अपराधों के प्रति बढ़ रहा है और यही वजह है कि शहरों के बाद गांव में भी अपराधियों के समूह बनने लगे हैं।
पुलिस प्रमुख ने कहा कि इसका मकसद युवाओं की गलत धारणा को खत्म करना है। यादव ने यह भी बताया कि अपराधियों को जड़ से खत्म करने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने ऐसे अपराधियों की धरपकड़ की है जो अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल थे। 2 दिन की तनातनी के बाद सरकार और आड़तियों में आखिरकार सुलह हो गई। शुक्रवार को चंडीगढ़ में हुई बैठक में सरकार और आड़तियों में लंबी बातचीत हुई और उसके बाद समाधान निकल गया। घरोंडा में व्यापारी वर्ग ने घरोंडा रेलवे 4 लाइन को जाम कर दिया। गुस्साए व्यापारियों ने सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जिन्हें समझाने के लिए घरोंडा थाना प्रभारी मोहनलाल व्यापारियों के बीच धरना स्थल पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि शाम की गश्त बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद व्यापारियों ने धरना खत्म कर दिया। दरअसल शुक्रवार रात घरोंडा में एक व्यापारी पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें व्यापारी को गोली लगी थी और व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना से व्यापारी वर्ग काफी गुस्से में है। उचाना नगर पालिका की बड़ी लापरवाही का खुलासा। और यहां नगर पालिका विभाग की पुरानी बिल्डिंग के पास बनी कई दुकानें खस्ता हाल हैं। दुकानों की हालत यह है कि यहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दुकानों की छत जर्जर हालत में है, बावजूद इसकी मरम्मत की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने विभाग में कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन उनकी शिकायत की ओर किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। दुकानदारों की मांग है कि वो दुकान का किराया लगातार अदा कर रहे हैं, तो ऐसे में जिम्मेदारी विभाग की भी बनती है कि वो दुकानों की मरम्मत करवाएं। पूरे मामले पर प्रशासन के अधिकारियों ने जल्द ध्यान देने का आश्वासन दिया। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में डिलीवरी के दौरान गर्भ में बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने इसको लेकर अस्पताल में देर रात हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हंस कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी सपना की डिलीवरी होनी थी और वो उसे 9 अप्रैल दिन के समय और अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल प्रबंधन ने महिला का चेकअप करने के बाद कहा कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन शाम को बताया कि उसके बच्चे की धड़कन ही नहीं है। उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि बच्चा गर्भ में ही मृत हो चुका है। परिजनों का आरोप है कि मृत बच्चे को निकालने को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही बरती है। स्वास्थ्य विभाग टीम ने कालावली के गांव तारुआना में झोलाछाप डॉक्टर के घर में छापेमारी की, जहां से स्वास्थ्य विभाग की टीम और पुलिस ने गर्भपात करने का औजार बरामद किया। और वहीं झोलाछाप डॉक्टर मौके से फरार हो गई। थाना प्रभारी राजाराव ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया हो और आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। और वहीं गुरुग्राम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की। इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो शुरुआती तफ्तीश में ये सामने आया कि अमेजॉन कंपनी के बॉक्स में 2.5 लाख कीमत की शराब को शहर के नामी शराब के ठेके से भर तस्करी करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इससे पहले वारदात में शामिल बदमाश अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो पाते। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिकअप गाड़ी में भरी शराब और गाड़ी चला रहे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। हांसी पुलिस की सीआईए 2 की टीम ने महंत चंदनपुरी पर गोली चलाने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान समाधा मंदिर के महंत पंचमपुरी, संदीप वासी ढानी कोतोपुर सोनू उर्फ कबांडो के रूप में हुई। फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर एक व्यक्ति पर लोहे की रॉड से हमला करने का मामला सामने आया। घायल शख्स को फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की सूचना पाकर घायल के परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। दरअसल घायल के भतीजे ने बताया कि उसका चाचा सोने के गहनों की कारीगरी का कार्य करता है। उसने बताया कि शुक्रवार रात वो अपनी दुकान पर सोने की कारीगरी कर रहा था और उसी वक्त आरोपी युवक अपने हाथ में एक लोहे की रॉड लेकर आए और उसके चाचा के सिर पर वार कर दिया। हमले के बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गए।
पानीपत के पालिका बाजार स्थित एक शोरूम से कुछ दिन पहले एक युवक ने मोबाइल पर हाथ साफ कर दिया था। सीसीटीवी के जरिए युवक की पहचान की गई, जिसके बाद युवक शनिवार को बाजार में घूमता दिखा, जिसे शोरूम का सेल्समैन पकड़कर शोरूम में ले आया। जब उससे मोबाइल के बारे में पूछताछ की गई तो युवक ने अपनी जेब से चाकू निकाल दिया। दूसरे सेल्समैन ने युवकों को काबू करने की कोशिश की, तभी चोर उसे चाकू मारकर भाग निकला। जब आरोपी का पीछा किया गया तो जीटी रोड पर उसने बाइक सवार को चाकू दिखाकर रुकवाया और बाइक पर बैठकर फरार हो गया। फतेहाबाद के निजी अस्पताल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने है। वहीं बुजुर्ग के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि बुजुर्ग पूर्ण सिंह फतेहाबाद के गांव हिजरावा का रहने वाला था और वही मामले की जानकारी मिलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और वहीं डॉक्टर ने सभी के सामने परिजनों से माफी मांगी है। कनीना चित्रोली रोड पर शनिवार दोपहर सिटी लाइन में शॉर्ट सर्किट होने से कनीना की एक महिला किसान के गेहूं के खेत में आग लग गई। देखते ही देखते किसान के खेतों में लहराता पीला सोना राख के ढेर में तब्दील हो गया। पीड़ित किसान सविता देवी ने बताया कि शनिवार दोपहर अचानक से तारों में चिंगारी उठी और एक तार टूटकर खेत में गिर गया, जिसके बाद उनके खेत में आग लग गई। उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ने लगी। इसी बीच मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पीड़ित किसान सविता देवी ने सरकार की सहायता की गुहार लगाई है। पानीपत के समालखा क्षेत्र के गांव रक्सेड़ा दतोली मार्ग स्थित गेहूं की फसल में शनिवार दोपहर अचानक आग लग गई। 3 गांवों के सैकड़ों ग्रामीणों ने फसल पर ट्रैक्टर चलाकर आग बुझाने की कोशिश की। सूचना दिए जाने के करीब 1 घंटे बाद दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग से करीब 100 एकड़ गेहूं की फसल स्वाहा हो चुकी थी। मौके पर पहुंचे पटवारी ने नुकसान का आकलन किया और हालांकि अभी तक आग लगने की सही वजह का पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि समालखा क्षेत्र के गांव राक्सेड़ा दतोली मार्ग पर किसानों के खेत हैं। इनमें कई किसानों ने ठेके पर जमीन लेकर फसल बोई है। खेल जगत के लिए शनिवार को अच्छी खबर आई। हरियाणा प्रदेश की 2 महिला पहलवानों को इस साल होने वाले जापान के टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। अंशु मलिक और सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर के फाइनल में जगह बना ली है। अंशु मलिक 57 किलो और सोनम मलिक 62 किलो भार वर्ग में खेलती हैं। सोनम मलिक गोहाना तहसील के गांव मदीना की रहने वाली हैं। वहीं अंशु मलिक जींद के गांव निरानी निवासी हैं और वहीं सोनम मलिक को ओलंपिक टिकट से पहलवान साक्षी मलिक को करारा झटका लगा है। ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स ने शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के अपने पहले मैच में महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर जीत के साथ आगाज किया। आईपीएल में वापसी कर रहे सुरेश रैना के 36 गेंद में 54 रन और आखिरी ओवरों में सैम कुरेन की आक्रामक बल्लेबाजी की सहायता से चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 3 विकेट खोकर 8 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। पिछले 48 घंटों में सेना ने अलग अलग ऑपरेशन में 10 आतंकियों को मार गिराया है और इसके अलावा पुलवामा में भी 2 आतंकियों को मार गिराया। दरअसल इससे पहले पिछले कुछ हफ्तों में कश्मीर में 2 से 3 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसके बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसी बीच कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म थलाईवी के मेकर्स ने फिल्म को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है। मेकर्स ने कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट टालने का फैसला किया। यह फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होनी थी।